एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है। पीटने के साथ साथ उस व्यक्ति को बहुत बड़े तेल के कढ़ा में गिर दिया जाता है। वो व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि मैं गुरु नानक की सेवा में हूँ, यानी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मेरे साथ तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर उसे फिर पीटा जाता है। वो बिल्कुल बहुत ही बेकार उसकी हालात हो जाते हैं, लेकिन उसे फिर पीटा जाता है और कहा जाता है कि चाहे कोई भी हो, अगर उसका रवैया और उसका कार्य या कर्म सही नहीं है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि तुम किसके शिष्य हो, तुमने क्या किया है, अगर तुमने कर्म अच्छे नहीं किए। देखो, आज आपको एक बात बता दूं, गुरु जब हमारे बनते हैं तो वो हमें एक अच्छी शिक्षा देते हैं, हमसे कहते हैं कि तुम अच्छी राह पर चलो। अगर हमने उनके आदेश का पालन किया तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अगर हमने बड़े से बड़े किसी संत को या किसी को भी अपना गुरु बना लिया और कर्म हमारे वही छोटे रहे, उनके आदेश पर ना चलना, अपनी मनमर्जी करना और बुरे कर्मों को यानी अंजाम देना, तो फिर यहाँ पर गुरु आपकी मदद नहीं करेंगे। ये बात भी आपको अपने पल्ले में गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। लेकिन आज जो रोचक घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, वहाँ पर उन लोगों के लिए ये घटना है जो लोग मंदिर में सेवारत होते हैं, लेकिन उन मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए जो पैसा आता है उस पैसे को खाते हैं। या कुछ लोग कहीं पर भी कि भाई हमारा एक कर्तव्य है कि हम यहाँ का हिसाब किताब संभाल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब किताब में से धांधलेबाजी करना और उस पैसे को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना, सोच लेना आपकी गति बहुत बेकार होगी, बहुत ही बुरी होगी। आज की घटना के लिए आपको लेकर चलूंगी मैं दोस्तों पंजाब जो शायद एक बहुत बड़ा पंजाब था, जिसे शायद आज पाकिस्तान भी कहते हैं। ये जितना भी पाकिस्तान है ना, ये पंजाब ही था पहले। अब यहाँ पर बात करेंगे डेरा बाबा नानक जो अब यहाँ पर बात करेंगे डेरा बाबा नानक पश्चिमी अब यहाँ पर बात करेंगे डेरा बाबा नानक पश्चिमी हिस्से के बारे में। दोस्तों, यहीं पर है करतारपुर जो यहाँ पर लाहौर से करीबन 120 किलोमीटर दूर है, यानी पाकिस्तान के लाहौर से 120 किलोमीटर दूर करतारपुर पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा यानी हमारे जो सिख भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो कहीं ना कहीं ये दो हिस्सों में बंट गया। यहाँ पर करतारपुर है जो पूरा की पूरा पाकिस्तान में चला जाता है। यहाँ पर डेरा बाबा नानक जो होता है वो हिंदुस्तान की सीमा पर रह जाता है। यहाँ पर बीच में नदी आती है, यहाँ पर रावी नदी इनके बीच में आती है। नदी ने भी इनको दो हिस्सों में बांट दिया। कहते हैं करतारपुर स्वयं यानी गुरु साहिब के बसाया हुआ है, इस तरह की यहाँ पर मान्यता है। और सच में ही हम तो गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं, उनके चरणों में सादर प्रणाम है। उनका आशीर्वाद भगवान हर किसी पर बना रहे, क्योंकि वो एक सच्चे साहिब थे, सच्चे गुरु थे। उनका बलिदान, उनका त्याग कोई भूल जाए तो भूल जाए, वरना ये भूलने की चीज़ें नहीं हैं। अब हमने बात करी करतारपुर की। अब एक करतारपुर कॉरिडोर है जिसके तहत आप बिना वीज़ा के दर्शन कर सकते हैं या वहाँ पर माथा टेक सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था जब देश का बंटवारा हुआ था। अब करतारपुर में आपको लेकर चलती हूँ। करतारपुर में एक सुखविंदर नाम का व्यक्ति होता है। सुखविंदर करतारपुर में जहाँ पर सच्चा यानी जो सिख भाई हैं वो जाते हैं, बहुत बड़ा यानी एक मंदिर मैं उन्हें कहूँगी, गुरुद्वारा कहूँगी, यहाँ पर जाते हैं, यानी सुखविंदर वहाँ पर रहते हैं। रहते हुए दोस्तों यहाँ पर लोगों की श्रद्धा होती है, भावना होती है। तो सुखविंदर जो होते हैं वहाँ पर रहते हुए बहुत अच्छे से अपना जीवन काटते हैं और वहाँ पर अपनी सेवा देते हैं। अब आपने सुना होगा गुरुद्वारे में हमेशा लंगर चलता है, लोगों को बहुत ही भोजन के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को भोजन कराया जाता है। यहाँ पर सबका यही मानना है कि भूखा किसी को नहीं रहना चाहिए, गुरु की महिमा है, लोग भोजन करते हैं। तो यहाँ पर जब वो ऐसी चीज़ें चलती हैं तो ये जो सुखविंदर है इन सारी चीज़ों में से यानी पैसे की
चोरी चुपके यानी अपने जेब में रखता है। यानी जैसे हमने और आपने, हम और आप तो नहीं कह सकते, यानी लोगों ने कहा है कि भाई मेरे इतने पैसे हैं और जो बेचारे जिनको पेट की भूख है उनका पेट की भूख मिटाइए। और गुरुद्वारे में तो आपको पता है हमेशा चहल पहल मची रहती है, बहुत सुंदर नज़ारा वो होता है, बहुत ही अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर सुखविंदर जो होता है अपने घर को बनाता है इस चीज़ से। हालांकि इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है। तो सुखविंदर उन सारी चीज़ों से अपने घर में उन चीज़ों का काम चलाते हैं और ये सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि वो मैन नहीं थे, कहते हैं ना कि बोलो या पूरे गुरुद्वारे में यानी वो एक मुख्य व्यक्ति थे, लेकिन सहायक थे। वो उनमें से भी बचत कर जाया करते थे क्योंकि वो उस समय थोड़े से पढ़े लिखे थे। जो और लोग वहाँ पर होते हैं वो पढ़े कम होते हैं, यानी पढ़े ना के बराबर होते हैं। और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन पैसों में से अपने घर का गुजारा क्या, अपने पेट को भरता है। यहाँ पर इसी तरह से उसकी उम्र निकल जाती है। बच्चे पालने, बच्चों का पालन पोषण, अच्छे ठाट बाट से जीवन कटता है। अब आप देखिए जो पैसा किसी के पेट को भरने के लिए आया है वो पैसा कहाँ जा रहा है। सुखविंदर करीबन ऐसे होते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सुखविंदर 63 साल की उम्र में होते हैं। 1990 की आपको मैं बात बता रही हूँ। 63 साल की उम्र में सुखविंदर एक दिन सीढ़ियों यानी आंगन में बैठे हुए थे। आंगन में बैठते हुए ही उनके सीने में दर्द बनता है और दर्द के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोग उन्हें देखते हैं, देखने के साथ ही कहा जाता है कि अब तो ये नहीं रहे हैं। लेकिन अब तक भी 90 तक भी यानी 80-90 तक भी वैद्य को बुलाया जाता है। अब रही पाकिस्तान की बात, और वहाँ पर भी एक हिंदू व्यक्ति, हिंदू ही है, जो पंजाबी हैं ये हिंदू ही हैं, सिख भाई हमारे। तो यहाँ पर इनका इलाज भी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इनके अंदर जान नहीं थी। बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे थे। यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे रोते हैं क्योंकि इनके इसमें ये भी नहीं है कि भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया जाता है। यहाँ पर सब रोते हैं। अब कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि मोटी रकम वहाँ से आ रही थी जहाँ पर ये काम करते थे। अब वहाँ से रकम आनी बंद हो गई। और एक और बात आपको बताऊँ, ये बड़े बड़े जो मंदिर हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं भरी चीज़ें हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ कोई ना कोई ज़रूर करता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये सब कुछ हो रहा था। घर में चारों तरफ अब ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। यहाँ पर पाठ शुरू कर दिए जाते हैं गुरु साहिब के। यहाँ पर कहा जाता है कि भाई बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा सेवा दी, और इतनी ज़्यादा सेवा दी गुरुद्वारे में कि ना दिन देखा ना रात देखी। उनके पीछे बहुत सारी बातें हो रही थी। इन बातों को सुनकर यहाँ पर उनके लिए अब तैयारी की जाती है। उनकी अंतिम विदाई की जब तैयारी की जाती है तो दोस्तों उन्हें ले जाया जाता है। कहते हैं पाठ करते हुए लेकर जाते हैं। वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लेकर जाया जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। एक विवाद चल रहा था। विवाद क्या था कि भाई यहाँ पर जब पाकिस्तान बना था ना, तो कोई भी हिंदू हो उनके साथ बहुत अत्याचार था। वहाँ पर उन्हें जलाने नहीं दिया जाता है सबको। यहाँ पर क्या परंपरा होती है, एक सिक्के को गर्म कर कर उनकी हथेली पर रखा जाता है। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। एक सिक्के को गर्म किया जाता है और उस मरने वाले व्यक्ति की हथेली पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे अंतिम संस्कार होगा, बाकी उस व्यक्ति को दफनाया ही जाता है। इस तरह से दबंगई वहाँ पर चलती है। अब इस बात के लिए सुखविंदर के लिए होता है कि भाई नहीं, हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे क्योंकि इसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और यहाँ पर अपनी सेवा, लोगों के बीच में अपना टाइम दिया है। अब यहाँ पर यही बहस चल रही थी। लोगों ने कहा कि हम सबको जलाने नहीं देंगे। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सबको जलाएंगे। यही बात जब होती रहती है दोस्तों, इसी बात के बीच में सुखविंदर है जो एकदम खांसते हुए बैठ जाता है। बैठने के साथ कहता है कि भैया मुझे कहीं मत जलाओ, मैं जीवित हूँ, पाजी मुझे घर लेकर जाओ। यहाँ पर सभी लोग पहले तो डर कर इधर उधर भाग जाते हैं क्योंकि उस समय की आपको बात बता रही हूँ जब लोग बहुत डरा करते थे ऐसी सारी चीज़ों से। आज डर कम है। यहाँ पर जब भागते हैं तो वो कहते हैं अरे भाई मैं जीवित हूँ, इधर उधर मत भागो, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। अब कुछ लोगों के हाथों में लाठी थी तो उसे लाठी से छूने की कोशिश करते हैं कि तू सच में ही सुखविंदर ही है या कोई भूत प्रेत तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुका है। सुखविंदर अपने सर पर हाथ रखकर बैठता है और कहता है कि मैं सुखविंदर ही हूँ, मुझे मार मत देना तुम, मैं नीट तो जीवित हुआ हूँ। वो कहते हैं कि है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या कह रहे हो तुम सुखविंदर नहीं हो। अब यहाँ पर दो लोग जो बुजुर्ग थे
वो कहते हैं कि भाई हम तो बुजुर्ग हैं, मर भी जाएंगे, ये हमें मार भी देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तू सच में ही सुखविंदर है। वो कहता है कि अरे कैसे मैं आपको समझाऊं, मैं सुखविंदर ही हूँ। तो ये बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ ये जीवित है, कुछ ना कुछ गलती हुई है। अब घर इनको लाया जाता है, घर महिलाएं बैठी थी। वो कहती हैं कि अरे ये तो मर चुके थे, इनको घर कैसे लाया जा रहा है। सभी लोग बैठ जाते हैं। बैठने के साथ यहाँ पर दोबारा से उसी डॉक्टर को बुलाया जाता है जो इलाज कर रहा था या वैद्य था। उसे जब बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं तो बहुत पक्का वैद्य हूँ, मैंने इनकी नब्ज देखी, ये जीवित नहीं थे, सच में ही। दूसरे डॉक्टर ने जिसने कहा था कि ये जीवित नहीं है वो भी देखते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये तो कमाल हो गया। तभी यहाँ पर सब लोग एक दूसरे की तरफ बातें करने लगते हैं। और आप कभी कभी कहीं किसी भीड़ में जाकर देखना, एकदम से तो सभी चुप हो जाएंगे और फिर जैसे एक बात करता है फिर दूसरा और दूसरे से तीसरा, वहाँ पर बहुत शोर मचने लगता है। जब ऐसी बातें होती हैं तो सुखविंदर अपने कानों पर हाथ रखता है। और यहाँ पर एक और मामला आपको बताऊं, सुखविंदर के दोनों पैर बिल्कुल जले हुए थे, यानी दोनों पैर उसके जल चुके थे और फपोले पैरों पर हो रहे थे। ये बहुत एक आश्चर्यजनक बात थी। अब यहाँ पर सभी लोग पहले तो इस बात से थे कि कोई ऐसी बीमारी हुई है, जैसे पहले माता नहीं आया करती थी, जैसे फपोले हो जाया करते थे, लेकिन ये फपोले आकार में बड़े थे। क्यों थे? अब यहाँ पर सुखविंदर उन जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, बात कर रहे थे, महिलाएं भी थी, एकदम चिल्लाता है, चुप हो जाओ, मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी है। जब ये ऐसा कहते हैं तो सभी लोग यहाँ पर शांत होने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भाई क्या बात है ऐसी, ज़रूर बताओ हमें, हम तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? हमने तुझे नहलाया भी, क्योंकि नहलाने की परंपरा हिंदू रीति रिवाज में है। सबको पहले नहलाया जाता है, फिर अर्थी पर लिटाया जाता है। ये कहता है कि भाई मैं ज़रूर मरा था, मरने के बाद मैं तो बहुत दूर दूर तक घूम कर आया हूँ, मैं तो भारत भी घूम कर आया हूँ, मैं तो डेरा बाबा नानक के द्वार पर भी गया था। अब यहाँ पर ये क्या बात थी? ये कहता है कि मेरे प्राण निकल जाते हैं इसी आंगन में, अपने घर में प्राण निकलते हैं। मेरे प्राण निकलते हैं तो मैं देखता हूँ कि दो लोग मेरे सामने खड़े हैं। एक का तो चेहरा ऐसा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, पशु जैसा। वो मुझे लेकर जाते हैं, पहले वो मुझे डेरा बाबा नानक के पास लेकर जाते हैं, यानी बाहर द्वारे पर। जैसे ही मैं उसमें भागने की कोशिश करता हूँ, यानी मेरी आत्मा, मेरा शरीर आंगन में पड़ा हुआ था, मैं उनके साथ वहाँ पर जाता हूँ, तो एक ऐसी शक्ति है जो मुझे उसमें प्रवेश करने नहीं देती है, यानी डेरा बाबा नानक के द्वार पर। अब ये कहता है कि मैं वहाँ से नहीं जाता हूँ, तभी मुझे वो लोग एक कौड़ा मारते हैं और ये कहता है कि देखो मेरी कमर क्या लाल हो रही है। वो कहते हैं कि हाँ कमर तो लाल हो रही है। वो कहते हैं कि वहाँ से मुझे भगा दिया जाता है और वो लोग हंसते हैं, बहुत पैसा खाया है, मोटी चमड़ी के हो, ऐसे नहीं लगेगा तुम्हें। वो फिर मुझे मारते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है एक ही कोड़े का निशान है, यानी एक जो कोड़ा उनके पास लोहे का होता है। वो कहते हैं कि उससे आगे मुझे ले जाया जाता है, मैं उनके साथ चलता रहता हूँ और चलता चलता मैं यहाँ पर जैसे ही पहुँचता हूँ तो मुझसे कहा जाता है कि तुम्हें अभी तो बहुत कुछ देखना है, 12 दिन या 13 दिन रुक जाओ, या जितने भी तुम्हारा समय है, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। मैं यहाँ पर गुरु यानी सुखविंदर कहता है कि मुझे इतना डर लगता है, मैंने उन लोगों से कहा, क्योंकि मैं डर जाता हूँ उनकी बातें सुनकर, मैंने कहा मैं गुरु की शरण में रहा, मैंने इतनी भक्ति भाव करी। तो वो कहता है क्या भक्ति भाव करी है? तुमने तो बहुत पैसा खाया है, अपने घर को भी तो तुमने इसी चीज़ से आबाद किया, कर्म के विरुद्ध चले। अरे तुम कमाते, यहाँ वक्त दे रहे हो, लेकिन कुछ कमाई के लिए भी वक्त निकालते, जो तुम्हारी तनख्वाह थी, यानी पैसे तो मिलते थे तुम्हें यहाँ पर रहने के। वो कहता है कि मुझे इसी तरह से नदी को दिखाया जाता है, खाई को दिखाया जाता है, और तभी मुझे यहाँ पर एक कढ़ा के पास ले जाया जाता है जो बहुत जोर से उबल रहा था। इतनी जोर से उबल रहा था कि मैं कहता हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। गरम गरम हवा मेरे चेहरे पर आ रही थी। तो वो दो लोग, जिसका एक चेहरा पशु जैसा था और एक आम चेहरा था, तो वो दोनों हंसने लगते हैं। कहते हैं कि अरे तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना है, अब तुझे इसमें तला जाएगा। वो कहता है कि नहीं, ऐसा तुम मेरे साथ नहीं कर सकते, मुझे क्यों तला जाएगा? वो कहता है कि जानबूझकर अनजान बन रहा है,
वो पूरी महफिल के सामने, यानी जितने भी लोग उसके शोक में आए थे या वहाँ पर पाठ जो चल रहा था, वो कहता है कि मैं हमेशा गुरु के शरण में रहा हूँ और मैंने काम तो बुरा किया है, लेकिन जैसे ही मुझे कढ़ा में खड़ा किया जाता है, यानी मैं इतनी ज़ोर से उछलता हूँ, तभी एक बहुत दिव्य रोशनी होती है और वो हाथ पकड़कर उस कढ़ा से मुझे बाहर निकालती है। तभी वो जो 2 लोग थे वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि अभी पहले यमराज के पास इन्हें इनका न्याय के लिए लेकर जाओ। यानी उस रोशनी ने, मुझे नहीं पता वो रोशनी किसकी है, लेकिन उस रोशनी ने मुझे रोका और यानी मुझे बचाया। और यहाँ पर जो 2 लोग थे उन्हें भी रोशनी ने शांत कर दिया था, यानी एक दिव्य बहुत सुंदर, मतलब एक प्रकाश। इसके बाद ये कहता है कि मुझे अंदर की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ पर किताब यानी साक्षात भैंसे पर विराजमान थे। तो यहाँ पर जब मेरे बारे में कहा जाता है तो कहा जाता है कि अरे इसे तो अभी और धांधलेबाजी करनी है, इसको अच्छी तरह से सजा तो तब दी जाएगी, अभी तो इसकी उम्र बाकी है। मैंने कहा भैया ये सब कुछ क्या है? मैंने डायरेक्ट उनसे सवाल किया, भाई मैंने तो गुरु की सेवा की है। तो सभी ने कहा सेवा की है तो क्या है? तुमने अपराध कितना बड़ा किया है? जो शायद बहुत लोगों का पेट भरता वो तुमने अपने घर में लगाया, उसकी सुख सुविधाएं तुमने भोगी। क्यों भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? और ज़्यादा और बोलता है, मतलब यहाँ पर आकर बोल रहा है और उसके बाद रोशनी होती है। तभी यहाँ पर एक और बात की जाती है, यानी जो किताब वाले बाबा होते हैं वो कहते हैं कि तुमने गुरु के, यानी जो यहाँ पर करतारपुर यानी जो गुरुद्वारा है, तुमने वहाँ पर गलत किया है। ये कितना बड़ा अपराध है, लेकिन तुमने वहाँ पर अपनी सेवाएं भी दी हैं, मजबूरी में सही या कैसे भी सही, उसी वजह से आज तुम्हें कढ़े से बाहर निकाला गया था। और वो तुम्हारे गुरु साहिब थे, जिनकी शायद तुमने ना चाहते हुए या चाहते हुए भक्ति करी थी। उस भक्ति की वजह से अब तुम धरती पर जाओ और दोबारा और पाप करो और तुम्हारे साथ और कुछ भी होगा। समझ लेना, ये तो केवल एक झलक है। कहते ना कि एक तिल जानते हो आप, तिल बराबर है। अब आप सोचिए बड़ी चीज क्या होगी। यहाँ से सुखविंदर डर जाता है, वो कहता है कि अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो भैया कोई ऐसी राह बताओ जो मैं ठीक हो जाऊं। तो यहाँ पर एक ही बात आती है, एक स्वर गूंजता है, भक्ति करो और अच्छे कर्म करो, यही तुम्हें बचा सकता है, बाकी तुम्हें कुछ नहीं बचा सकता। अब यहाँ पर वो कहता है कि जब मेरी आंखें खुलती, मुझे ऊपर से फेंका जाता है, मेरी आंखें खुलती हैं तो तुम लोग लड़ रहे थे और मैं वहाँ पर अर्थी पर लेटा हुआ था। तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं अभी तो जीवित हूँ, लेकिन मैं अब जीवित हो गया हूँ। मैं तुम सबके सामने अपना एक अपराध कबूल करता हूँ, यानी खुद कहता हूँ कि मैंने जितना भी पैसा आया उसमें से, जैसे 1 रुपये में से चवन्नी भर अपने घर में लगाया है, जो लोगों की पेट की भूख मिटाने के लिए आया था, मुझे यहाँ पर मिला है। और मेरे अगले जन्मों का भी तय हो गया था, मुझे अगला जन्म किसी पशु योनि में मिलेगा, ये मुझसे कहा गया है। अब मैं यहाँ पर अच्छे कर्म करूँगा। और वो अपना सिर झुकाकर सभी के सामने बैठ जाता है और कहता है कि मुझे मारो, मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। तभी यहाँ पर वही 2 बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा तुमने अपने कर्म को यानी खुद कबूल किया है। अब मैं एक वैसा वर्ड आपके सामने बोल रही हूँ, तुमने अपने कर्म को स्वीकारा है, तो तुम्हारा आधा पाप शायद हमारे हिसाब से, जिस तरह से हम इस दुनिया में जी रहे हैं, जो तजुर्बा हमें है, तो शायद आधा पाप तुम्हारा कट गया होगा। लेकिन सुखविंदर तुमने जो किया वो सही नहीं किया। कितने लोगों का पेट भरता, हम तभी तो कहें सुखविंदर का घर इतना चमकता और दमकता क्यों है उस जमाने के हिसाब से। दोस्तों, सुखविंदर अपनी तनख्वाह ना लेते हुए वहाँ पर अपनी सेवा देता है और सुखविंदर करीबन 100 साल की उम्र तक जीता है। 100 साल की उम्र तक वो जीने के बाद, यानी 100 तो या 100 में कम होता है, यानी ऐसा भी बताते हैं, 2 जगह लेख है, कुछ लोग कहते हैं 100 साल तक है, कुछ लोग कहते हैं 85 साल है। अब ये पता नहीं वो 85 साल की उम्र में गए थे या 100 साल की उम्र में गए थे, ये भगवान ही जाने। यहाँ पर लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। अगर 90 से हिसाब लगाएं तो शायद वो 85 साल की उम्र में ही जाते हैं। यहाँ पर 100 नहीं जी पाते हैं, 100 के होते तो बहुत वक्त लगता, शायद अभी तक की बात होती। लेकिन इसके बाद वो 85 साल की उम्र में जीते हैं और जब तक वो जीते हैं
यहीं पर सुखविंदर जो होते हैं करतारपुर में ही, यानी उसी गुरुद्वारे में अपनी पूरी सेवा देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं। और हमेशा जिस हिसाब से भगवान का नाम लिया जाता है उसी हिसाब से गुरुद्वारे में भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं और अपने जीवन के अंत का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, ये थी वो घटना जो बहुत लोगों को कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। यहाँ पर सोचिए आप कि आप अगर किसी अच्छे स्थान पर हैं, वहाँ पर भी आपने, अब मैंने पहले बताया कि गुरु बना लिया, तो कर्म अगर आप गुरु बनाते वक्त भी बिगाड़ोगे तो भैया गुरु आपकी मदद तो करेंगे लेकिन पूरी तरह से आपको निजात नहीं दिला सकते, क्योंकि आपने गुरु की वाणी, गुरु की बातों को नहीं सुना, तो फिर कैसे आपकी मदद होगी। लेकिन फिर भी देखो वो कितने दयालु हैं, वहाँ पर भी उसको खोलते हुए कढ़ा से बाहर निकाल दिया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सत सत नमन है हमारे गुरुओं को, सत सत प्रणाम है, उनके चरणों में सादर प्रणाम सभी को करना चाहिए। ये घटना कैसी लगी, सच्ची घटना। यहाँ पर कुछ चीज़ें उस समय में देखो, आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान का कितना बड़ा हिस्सा था, जो पंजाब का कितना बड़ा हिस्सा था जो पाकिस्तान को दे दिया, पाकिस्तान बन गया वो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो कुछ सहा ना, सबसे ज़्यादा पंजाब के लोगों ने सहा। सच में ही उनकी बेटियों के साथ, उनके साथ जो हुआ था बंटवारे के वक्त, वो भूलने योग्य नहीं है। वो आज भी उन जख्मों को ताज़ा कर देता है। हम अपने माँ बाप से सुनते थे, हमने कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई अखबार पढ़ा या कुछ किया, लेकिन वो हिला देने वाला होता है। जब सुनते हैं, सोचते हैं तो बड़ी घबराहट होती है। दोस्तों, यहाँ पर प्रणाम है हमारे गुरुओं को जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि वो इस देश के ही थे। तो चलिए, अब परिवार के नाम की बारी है। जवाहरलाल भाई कैसे हो? हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे भाई हैं। पीहू हेला बहन कैसी हो? राजाराम भाई कैसे हो? यशवंती माँ आप कैसे हो? दीपिका राज बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति तंत्र एवं वास्तु बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अशोक कुमार मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। ईराज ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल शर्मा बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर अनीता बहन कैसी हो? ओम प्रकाश भाई आप कैसे हो? बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है लेकिन नज़र नहीं आती हैं। पुष्पा बहन कैसे हो? पूनम यादव बहुत अच्छी बहन है। रवि सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो? भूप सिंह भाई आप कैसे हो? तारक चंद भाई पलवल से बहुत अच्छे भाई हैं। चंद्रकांत साहू बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र बहुत अच्छे भाई हैं। विनीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। यश दलाल बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ आप कैसी हो? पुरुषोत्तम कैसे हो भाई? सीता मौर्य मेरी बहुत प्यारी माँ है। सीता शर्मा बहुत प्यारी माँ है। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बड़ी बहन है हमारी। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। यश कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। मदन तोमर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी बहन कैसी हो? कांति बाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छी बहन है। बिटी का बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। रीता त्रिपाठी बहन कैसी हो आप? नंदी बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है हमारी। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहल दुबल बहुत बहुत धन्यवाद। उषा आगरा से हैं। बीबी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रमन भाई कैसे हो? प्रवेश भाई कैसे हो? बबली जांगरा मेरी प्यारी बहन आप कैसी हो? बलबीर स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहुत प्यारी बहन है। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा भाई आपकी तबीयत कैसी है? सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई कैसे हो? सिकंदर सिंह भाई कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे परिवार। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।